वेलकम लिसनर्स। आज का टॉपिक है यूनिट 8 ऑफ कोर्स MPA 012 एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी यानी द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। तो चलिए सीधे डाइव करते हैं और मैनेजमेंट की दुनिया के एक ऐसे रहस्य को सुलझाते हैं जिसने काम करने के तरीकों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को जिन्होंने इस बात पर कि लोग काम पर मोटिवेट कैसे होते हैं पूरी सोच ही बदल दी। ये सब एक अजीब सी पहेली से शुरू हुआ था। सोचकर देखिए, एक फैक्ट्री में अंधेरा कर देने से वहाँ के वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। ये एक ऐसा रहस्य था जिसने उस वक्त की हर पुरानी मैनेजमेंट थियोरी को चैलेंज कर दिया। अच्छा, इस रहस्य को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस दौर की पुरानी सोच को देखना होगा जिसे हम क्लासिकल अप्रोच कहते हैं। क्लासिकल व्यू के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस को एक परफेक्ट मशीन की तरह डिजाइन किया जाता था और वर्कर्स वो इस मशीन के छोटे छोटे पुर्जे माने जाते थे। लेकिन जल्द ही एक नई थियोरी उभरने वाली थी जो इस मशीन के अंदर बसे इंसानी एलिमेंट पर फोकस करने वाली थी। इस पुरानी सोच का एक कोर बिलीफ था रैबल हाइपोथेसिस। बेसिकली इसका मतलब था कि इंसान बस इंडिविजुअल्स की एक भीड़ है जिसमें हर कोई सिर्फ अपने मतलब और फायदे के लिए काम करता है। उन्हें मोटिवेट करना है तो बस पैसा दो। तो चलिए अब आते हैं उस रहस्य पर। ये मिस्ट्री शुरू हुई एक सीरीज ऑफ स्टडीज से जिसे हम हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जानते हैं और इसे लीड कर रहे थे एल्टन मायो। ये कोई छोटी मोटी स्टडीज नहीं थी, लगभग एक दशक यानी 10 साल तक चली और शुरुआत हुई एक सिंपल से सवाल से जो फिजिकल कंडीशन से जुड़ा था। लेकिन इन स्टडीज का अंजाम कुछ ऐसा हुआ कि इसने ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत ही गहरी बातें सामने ला दी। पहला एक्सपेरिमेंट बहुत ही सीधा सा था, लाइटिंग और एफिशिएंसी के बीच का कनेक्शन टेस्ट करना। लॉजिक बिल्कुल साफ लग रहा था, बेहतर लाइटिंग बेहतर काम, सिंपल। लेकिन नतीजे बिल्कुल हैरान करने वाले थे। उन्होंने लाइट्स को बढ़ाया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उन्होंने लाइट्स को कम किया तो प्रोडक्टिविटी फिर भी बढ़ गई। रिसर्चर्स समझ गए कि बॉस मामला रोशनी का तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ कुछ और ही हो रहा था। तो इस उलझन के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को अपनी पुरानी थ्योरी को छोड़ना पड़ा और थोड़ा और गहराई से रिसर्च करनी पड़ी और यहीं से शुरुआत हुई रेले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट की। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि जब सुपरवाइजर्स को एक बॉस की तरह नहीं बल्कि एक कोच की तरह बनाया गया और वर्कर्स से बदलावों के बारे में सलाह ली गई तो उनके अंदर एक टीम की मजबूत भावना पैदा हुई। उन्हें लगा कि उनकी वैल्यू है। और इसके बाद तो जो हुआ वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अगले फेज में रिसर्चर्स ने 20,000, जी हाँ, पूरे 20,000 वर्कर्स का इंटरव्यू लिया। मकसद उनकी कोई खास शिकायत दूर करना नहीं था बल्कि सिर्फ उन्हें सुनना था। और यहाँ से सबसे बड़ी खोज सामने आई। वर्कर्स को सिर्फ अपनी बात कहने और सुने जाने का मौका मिलने से ही इतना बेहतर महसूस हुआ। इससे ये साफ हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ काम करने की जगह नहीं है बल्कि वो एक पावरफुल सोशल सिस्टम भी है। आखिरी एक्सपेरिमेंट जिसका नाम था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम, उसने इस सोशल पावर को एकदम साफ साफ साबित कर दिया। यहाँ रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि वर्क ग्रुप ने अपने खुद के इनफॉर्मल रूल्स और प्रोडक्शन टारगेट्स सेट कर लिए थे और ये नियम मैनेजमेंट के ऑफिशियल टारगेट्स और इंसेंटिव से कहीं ज्यादा पावरफुल थे। इस ग्रुप ने सोशल प्रेशर के जरिए अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, जो बहुत ज्यादा काम करता था उसे रेट बस्टर कहकर छिड़ाया जाता था। टीम का हिस्सा बने रहना थोड़े एक्स्ट्रा बोनस कमाने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इससे एक फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट सामने आया। एक तरफ था मैनेजमेंट का लॉजिक ऑफ एफिशिएंसी जो सिर्फ टेक्निकल और इकोनॉमिक गोल्स पर फोकस करता था और दूसरी तरफ था वर्कर्स का लॉजिक ऑफ सेंटिमेंट्स जिसकी जड़ें सोशल बॉन्ड्स और ग्रुप फीलिंग्स में थी। तो आखिर इन सब का मतलब क्या निकला? वेल, हॉथॉर्न स्टडीज ने मैनेजमेंट के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका पैदा किया। सबसे बड़ी सीख ये थी कि वर्कर्स सोशल बीइंग्स हैं। उनका मोरल और उनकी प्रोडक्टिविटी फिजिकल वर्किंग कंडीशन से ज्यादा सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से आती है। उन्हें पहचान और अपनापन चाहिए। ये टेबल इस बड़े बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाता है। पहले एक वर्कर को सिर्फ मशीन का पुर्जा माना जाता था, अब उसे एक ग्रुप का हिस्सा माना जाने लगा। पहले मोटिवेशन पैसा था, अब सोशल साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स अहम हो गए। सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। ऑफ कोर्स ये अप्रोच परफेक्ट नहीं है
क्रिटिक्स का कहना है कि ये मैनेजमेंट का एक टूल था, इसने यूनियंस के रोल को पूरी तरह इग्नोर किया और इसकी रिसर्च मेथड्स में भी कई खामियां थीं। लेकिन इसकी जो कोर डिस्कवरी थी वो आज भी उतनी ही पावरफुल है और ये हमें आज के इस मॉडर्न डिजिटल वर्कप्लेस के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले यूनिट पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। अगर आप क्विज में हिस्सा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।